बिना आइल्स या पीटीई के अगर कोई आपको ऑस्ट्रेलिया भेजने का भरोसा दिला रहा है और आप उसके झांसे में आ रहे हैं, तो अब इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि बिना आइल्स, पीटीई और बिना फंड के अगर कोई आपको ऑस्ट्रेलिया के सपने दिखा रहा है, तो यह सिर्फ एक गलतफहमी है जो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी पूरी सच्चाई और सही जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सफीदों के जाने माने एक्सपर्ट चेतन वशिष्ठ के पास, जो आपको आपके करियर के लिए एक बेहतर गाइडलाइन देने में आपकी मदद करेंगे। नमस्कार, सत्य खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं वीटीएन ओवरसीज़ पे। अभी एक जो लेवल है वो अपग्रेड हुआ है, जो असेसमेंट लेवल है वो 3 से 2 पे आ गया है। और जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाई बिना आइलेट्स पीटी के आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो, बिना फंड के आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात को जानने के लिए हम यहाँ वीटीएन ओवरसीज़ पर पहुँचे हैं। चेतन सर हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मुकेश मैडम। आज की डेट में अगर पिछले 2-3 दिन से बात करें, बड़े फ़ोन आ रहे हैं, बड़े फ़ोन कॉल आ रहे हैं, सबका एक ही क्वेश्चन है, अरे सर अब तो ऑस्ट्रेलिया खुल गया, बगैर आइलेट्स पीटी, बगैर फंड के हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अब मैडम उनको बताना, पूरा प्रोसेस समझाना 5 से 6 मिनट हमारी ज़ाया हो रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन स्टूडेंट को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्या असेसमेंट लेवल है, क्या आप विदाउट फंड और क्या विदाउट आइल्स पीटी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अगर हम बात करें विदाउट आइल्स विदाउट पीटी के ऊपर, आइल्स और पीटी क्या है, दोनों इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। आइल्स पीटी के साथ साथ ड्यूलिंगो, सेल्पी, टोफल, यूएस जाना जीआरई, जीमैट, यूकेवीआई, आइल्स पीटी, और एक टेस्ट है ईएलटी टेस्ट बोल देते हैं, यूनिवर्सिटी का ईएलटी टेस्ट, वो है जी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम है यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर हम बात करें विदाउट आइल्स पीटी जा सकते हो, पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। उसकी जगह आप ईएलटी दे दो, उसकी जगह आप ड्यूलिंगो दे दो, उसकी जगह आप टोफल दे दो, वो देना पड़ेगा जी। वो बात एक ही है। अब क्या है कि अगर विदाउट आइल्स पीटी की अगर अपन बात करें, वो एम्बेसी आपका आइल्स पीटी नहीं देखेगी, यानी एम्बेसी आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देखेगी। अब बात आती है यूनिवर्सिटी के ऊपर। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, ये दिखा रखा प्रोसेस। पहले आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद आपका ऑफर लेटर के बाद आपका जीएस, फिर उसके बाद आपकी फीस पेमेंट, फिर सीओई, और फिर फाइल आपकी एम्बेसी। अब आपके पास ऑफर लेटर नहीं है तो आप एम्बेसी तक नहीं जा सकते। अगर आपके पास सीओई नहीं है तो एम्बेसी तक नहीं जा सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर लेटर वही यूनिवर्सिटी कॉलेज देगा जिसको आपको पता है कि आपको इंग्लिश लर्न करनी आती है, राइट करनी आती है, स्पीक करनी आती है और लिसन करनी आती है। ठीक है, ये आपको इंग्लिश बोलनी आती है, समझनी आती है, लिखनी आती है, सुनने के बाद समझ आती है, तो आपका इंग्लिश का लेवल है जो क्लियर है। तो अब वो एक यूनिवर्सिटी के पास 1000 सीटें हैं, डिमांड में खड़ा है 10,000 स्टूडेंट। वो उसी स्टूडेंट को एडमिशन देगी जो यूनिवर्सिटी को लगता है कि उसकी फीस पेमेंट भी कर सकता है। अब स्टार्टिंग में जो फीस पेमेंट लेती है वो 6 महीने की लेती है। अगर बैचलर डिग्री में बच्चा है तो लगभग 2.5 ईयर की फीस पेमेंट रहती है। वो देखेगी कि ये बच्चा 2.5 साल मेरे को फीस दे सकता है, नहीं दे सकता है। वो सिलेक्ट करेगी मेरिट बेसिस पे। वो इंग्लिश भी चेक करेगी कि उसको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो हमारी जो एजुकेशन है, मोड ऑफ एजुकेशन है, वो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, वो इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो कैसे पढ़ाएगी। वो अब पूरा का पूरा कंप्लीट एम्बेसी ने बोल दिया जी आप देखो आपको कैसा बच्चा चाहिए। असेसमेंट लेवल का मतलब ये होता है, जब असेसमेंट लेवल 4 तक होता है तो एम्बेसी बहुत सारी चीजें चेक नहीं करती। कुछ यूनिवर्सिटी जिसका असेसमेंट लेवल 2 है, एक यूनिवर्सिटी का एक कंट्री का। ठीक है जी, इंडिया को 2 में रख दिया जी, पहले 3 में था और लेवल 1 यूनिवर्सिटी ले रहा था बच्चा, वहां फंड की रिक्वायरमेंट पहले भी नहीं थी।
क्योंकि असेसमेंट लेवल 4 तक आपको फंड नहीं देने की जरूरत है। लेकिन फाइनल डिसीजन वीजा अफसर का है जी, वो आपसे फंड डिमांड कर सकता है, दिखाओ जी कहाँ हैं पैसे आपके, आपको रैंडमली चेक कर सकते हैं। तो वो बच्चे बिल्कुल भी फोन ना करें वीटीएन पे जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं दे सकते। वो बच्चे बिल्कुल स्टडी वीजा पे जाने की ना सोचें जिनको इंग्लिश बोलनी लिखनी समझनी ना आती हो। बिल्कुल आसान भाषा में हम कह दे, अगर वहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे हरियाणा में कोई आ जाए और उनको यहाँ की हिंदी लैंग्वेज ही नहीं पता, ना मतलब उनको समझ में ही नहीं आती, बोल भी नहीं सकते, तो उनका यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। सेम ऐसे ही यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वहाँ जाने का उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही सर? बिल्कुल ऐसे है जी। तो ये पूरा कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया है। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन नहीं मिलेगा तो आपकी जीएस क्लियर नहीं होगी, जीएस क्लियर नहीं होगी तो आपके पास सीओ ही नहीं आएगी, सीओ ही नहीं आएगी तो आप फाइल एम्बेसी नहीं पहुंचा सकते, और अगर फाइल एम्बेसी नहीं पहुंचेगी तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ छोड़ दें, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो आप करने लग रहे हो, आप ड्यूलिंगो कर रहे हो, टोफल कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, आप पीटी कर रहे हो, आप आइल्स कर रहे हो, वो करते चले, बीच में अपना ड्रॉप ना करें और ऐसी अफवाहों से दूर रहे। फंड भी चेक हो सकते हैं, आपको फंड भी मैनेज करने पड़ेंगे, आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी मैनेज करना पड़ेगा। इजी हुआ है, जो पहले 1-1 महीना 2-2 महीना 3-3 महीना फाइल एम्बेसी रह जाती थी, अब विद इन 48 आवर आपका रिजल्ट आ जाएगा। कम से कम डॉक्यूमेंट की डिमांड रहेगी। कम से कम डॉक्यूमेंट में ये है कि जो वीज़ा फाइल करते हैं वहाँ इमी अकाउंट पे आपको कम से कम डॉक्यूमेंट फाइल के साथ आप वीज़ा फाइल कर सकते हो। लेकिन फाइनल डिसीजन मैंने आपको बताया वीज़ा अफसर का रहेगा, वो डिमांड कुछ भी कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद आपका वीज़ा ग्रांट होएगा, फिर आप जा सकते हो। तो आपने देखा, चेतन सर ने सारी बात खोल के समझा दी है, पूरी वीडियो आपने देखी होगी। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपने को पूछना है, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय मतलब जो भी आपके सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कैमरामैन मनीष के साथ मैं मुकेश गहलोत, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।